हेलो एवरीवन। तो आपके सामने एक मैं टॉपिक लेकर आई हूँ। तो उस टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों से बात करूँ या ना करूँ, मुझे अभी कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। पर 3-4 दिन से मतलब मैं कंटिन्यू बेस पर, जैसे कि आप लोग भी सब अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक सब मतलब चलाते होंगे मोस्टली, मतलब वही आजकल के शॉर्ट्स वगैरह ज़्यादा देखना जो भी है, आप जो भी देखते होंगे, तो मैं भी मतलब वही अपना डेली बेस पे कभी टाइम लगता है तो मैं देख लेती हूँ। तो 3-4 दिन से मेरा कंटिन्यू वही आ रहा है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारे दुबई एयर शो में हमारे एयरफोर्स के विंग कमांडर नमाज शयाल जी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि ज़्यादा बोलूँगी तो फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पर जिस टॉपिक के बारे में मैं बोलने जा रही हूँ वो चीज़ें मतलब वो आप लोग को भी समझ में आएंगी, ठीक है। और हमें कुछ ना कुछ लाइफ में हमें देखने से, कुछ लोगों से मिलकर, ठीक है, हमें हर चीज़ सीखने को मिलती है, जो कि मुझे भी सीखने को मिली या मैंने समझा, जो भी है आप लोग भी समझेंगे इस चीज़ को। हमारे जो भी है, जितने भी फोर्सेस हैं, डिफेंसेस से हैं, जो भी जिस बैकग्राउंड से हैं, आप लोग समझ सकते हो कि हमारे फादर या हमारे हस्बैंड जो भी हैं, ठीक है, वो एक देश के लिए काम कर रहे हैं। देश के लिए काम कर रहे हैं। किसी को मतलब इतना नहीं होता कि हमें मतलब सबको रहता है कि हम आराम करें, घर में हमें आराम से रहे, सब करें, पर किसी को इतना नहीं हो रखा है कि हम जाएं अपना जॉब पर और मतलब वो करें। पर वो कहीं ना कहीं मतलब हमारे जो भी हमारे साथ हैं, हमारे हस्बैंड हैं, हमारे फादर्स हैं, वो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो कोई प्रॉफिट तो है नहीं, उनके लिए कोई प्रॉफिट तो है नहीं जाके, ठीक है, वो हमारे लिए कमा रहे हैं। हस्बैंड जा रहा है ड्यूटी पे, ठीक है, जो भी है हस्बैंड कॉर्पोरेटिव वाले हैं या डिफेंस वाले हैं, वो अपने ड्यूटी पर जा रहे हैं, अपने दिन रात जा रहे हैं, चाहे नाइट ड्यूटी है, आपकी बॉर्डर पे ड्यूटी है, वो देश की सेवा भी कर रहे हैं। और आप देखोगे जो भी डिफेंस वाले हैं उनके अंदर ना मतलब ये नहीं है कि हम ड्यूटी कर रहे हैं या मतलब डिफेंस में काम कर रहे हैं तो उनका ये नहीं है कि सिर्फ हमारा काम उद्देश्य ये नहीं होता उनका कि हमें सिर्फ मनी कमाने से है या मतलब पैसा कमाने से, ये उनका उद्देश्य नहीं होता। उनके अंदर आप देखोगे ना एक अलग ही एनर्जी होती है, अलग ही उनके पास जुनून होता है उनपे कि हाँ देश के लिए कुछ करना है। क्योंकि मेरे साथ है, मेरा भी है ऐसा कि मतलब जो चीज़ें हैं, मैं जिस इन्वायरमेंट में रहती हूँ उन पर्सन्स को देखती हूँ कि ये चीज़ें हैं, काफ़ी अलग रहता है। पर उससे इसका क्या रिलेट है ये आप लोग सोच रहे होंगे। उससे मैं रिलेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो बंदा कमा रहा है तो उसका तो कोई शौक नहीं है कि वहाँ बॉर्डर पे जाए अपना ड्यूटी, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके अंदर डर तो रहता है। वो बंदा है तो उसको भी डरना, कहीं ना कहीं उसको डर रहेगा, ठीक है। पर वो किसके लिए कर रहा है? वो अपने परिवार के लिए कर रहा है, अपने बच्चों के लिए कर रहा है। अगर वो नहीं करेगा तो घर पे वो ये जो आपका रोटी कपड़ा मकान वो कहाँ से आएगा? वो चीजें हैं, ठीक है। पर हम कहीं ना कहीं क्या होता है ना, मैंने काफी, जो भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मुझे काफी सुनने को मिलता है, कहीं ना कहीं मैं भी बोल देती हूँ कि मतलब आप हमें टाइम नहीं दे रहे हो, आप हमें मतलब कहीं ना कहीं छोटी मोटी हस्बैंड वाइफ में होती रहती है, आप हमें टाइम नहीं दे रहे हो, ये नहीं देते हो, छोटी छोटी चीजों के लिए कि आप मेरे लिए ये नहीं करते हो, मेरे लिए वो नहीं करते हो, ठीक है। तो ये चीज मतलब मैं अब उस रील को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि फिर मुझे समझ में आया कि हम मतलब वो बंदा हमारे लिए ही कमा रहा है और हम छोटे छोटे चीजों के लिए उनसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो करते हैं। तो ये चीजें मतलब फ्रेंड्स मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग जो भी है कि अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो कर रहा है और अच्छे से रखे, ठीक है। छोटे मोटे वो जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो जस्ट इग्नोर करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि ठीक है आपने अपने फादर्स को भी देखा होगा, फादर्स को 100% में से वो अपना 80-90% तो वो आपको ही दे देते हैं, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, चाहे वो कपड़े से लेकर अपने बुक्स से लेकर हर चीज होती है, ठीक है। तो अपने लिए क्या कर रहा है? अपने फादर्स को आप लोगों ने देखा होगा। अब मैं इस टॉपिक के बारे में आज इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे आंखों के सामने और मेरे जितने भी सराउंडिंग पीपल्स हैं, मतलब काफी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, काफी, जो कि अभी दुबई एयर शो में हुआ। तो मुझे बहुत फील होता है, मतलब मैं वो हमारे लिए सिर्फ एक विंग कमांडर नहीं थे या कुछ भी, जो वो हमारे लिए वो नहीं थे, वो हमारे लिए हमारे जैसे हमारे अपने होते हैं वैसे ही थे, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं हमारा को रिलेशन हो ही जाता है, रिलेशन है हमारा उनके साथ ना एक अपनापन सा होता है। जितने भी हमारा
डिफेंस वाले पर्सन होते हैं, डिफेंस चाहे आप लोग डिफेंस से होंगे या नहीं होंगे, आप अगर वीडियो देखोगे कुछ लोगोगे तो एक अंदर से होता है देशभक्ति की, हाँ वो बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है, कोई जाता है इधर तो आप लोग के अंदर भी होता होगा कि वो इंसान, वो सब ठीक है, कि वो इतना करा, उसने देश के लिए ये किया, वो सब किया। तो ये चीज़ें हैं। तो बस मैं यही बोलूँगी कि आप लोग अपने जो रिलेशंस हैं, मतलब अपने चाहे रिलेशन ही नहीं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, चाहे मदर फादर है, या डॉटर सन है, या जो भी है, आप अपना डॉटर जो भी है अपना रिलेशन बहुत अच्छे से रखिए, प्यार से रहिए। किसी से मतलब चीज़ें वो मत करिए कि हमें ये नहीं किया, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि जब इंसान चले जाता है ना उसके बाद रियलाइजेशन होता है। और मेरे को तो मतलब ऐसा है कि जिसको, और आप बखूबी उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता हो जिसने किसी इंसान को खोया हो, ठीक है। और फ्रेंड्स ऐसा है ना कि जो टाइम होता है ना पूछ के कभी नहीं आता है, जो समय होता है ना कभी पूछ के आएगा ही नहीं, ठीक है। आपको नहीं पता, आपने जो सोचा है वो चीज़ें तो कभी होती नहीं है, कभी भी नहीं होंगी, ठीक है, कि ये होगा। तो वही जो भी आपके पास समय है, टाइम है, अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए अपनों के साथ, बड़ों के साथ, बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है। तो बस वही बस मैं आपसे यही मेरा उद्देश्य था इस ब्लॉग को बनाने का, ठीक है, इस टॉपिक को लेने का, कि क्योंकि काफ़ी टाइम से मतलब 3-4 मंथ से मतलब मेरे माइंड में बस यही चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में भी ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं और मैं होता है और एक्सपीरियंस होता है, और ये बखूबी आप लोग जान सकते होंगे जिन्होंने अपनों को खोया होगा, ठीक है। तो अच्छे से रहिए, खुश रहिए, हैप्पीली रहिए, और छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करिए और रिस्पेक्ट करिए। सबसे पहले रिस्पेक्ट करिए, चाहे वो अपने हैं, बच्चे हैं, चाहे बच्चे भी हैं उनको भी रिस्पेक्ट करिए, है ना। गिव एंड टेक वाला होता है कि आप अगर सबसे पहले वही कि आप लोग रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि फर्स्ट वही होता है कि आप अगर रिस्पेक्ट करोगे ना तो वही चीज़ होती है, उसी से अंडरस्टैंडिंग बनती है कि ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करिए और अच्छे से रहिए और हैप्पीली, क्योंकि ऐसा होता है ना कि वो इंसान जो होता है वो तो चले जाता है, ठीक है, उसकी यादें हमेशा तो रहती हैं, पर उसके पीछे जो छूट जाते हैं ना उसके पेरेंट्स, बच्चे और वाइफ, ठीक है, उसके बाद उसकी उनकी ज़िंदगी होती है। तो वो सोच के भी मतलब लगता है, काफ़ी पेनफुल होता है ये चीज़ें। आप लोगों को एक चीज़ है पता है कि जितने भी डिफेंस पर्सन्स होते हैं, तीनों फोर्सेस की फैमिलीज होती हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, है ना। और अभी जो एयर शो में जो हमारे विंग कमांडर के फादर हैं उनका इंटरव्यू भी देखा होगा आपने, वो भी बड़े कॉन्फिडेंटली और स्ट्रॉन्ग पर्सन जैसे देखा, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग दिखे आपको। क्यों होते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए रेडी होते हैं, अवेयर होते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी मतलब वही कि इंसान जितना अवेयर रहेगा, प्रिपेयर रहेगा आप लोगों को, तो इतना इंसान ना स्ट्रॉन्ग रहता है ना। तो वही है, आप लोग भी स्ट्रॉन्ग रहिए, प्रिपेयर रहिए, और ये लाइफ में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ भी है कि आप लोग स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। आप वो है देखा होगा आप लोगों ने, इसीलिए डिफेंसिव पर्सन की वाइफ भी काफ़ी कि अपने साथ जितने भी आप गुड मेमोरीज, मतलब गुड मेमोरीज कैप्चर करिए, ठीक है, अपने पास संभाल के रखिए अच्छी अच्छी चीज़ें। और वही है, रेडी रहिए हर चीज़ के लिए। मैं ये बोलूँगी अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है तो बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए रेडी रहिए, ठीक है, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में अप एंड डाउन तो होते रहते हैं, तो वो हमें भी नहीं पता, ठीक है। ओके, बी हैप्पी। मेरा रिस्पेक्ट है उन सभी देश के जवानों और महिलाओं को जो हमारे देश के लिए हमेशा खड़े हैं बॉर्डर्स पर। मैं उन सभी को सैल्यूट करती हूँ। जय हिंद, थैंक यू।